नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। अब तक हम मध्य प्रदेश के लोगों से बातचीत कर रहे थे कि चुनाव में क्या कुछ माहौल है। कल हम नीमच में थे और नीमच के लोगों से बातचीत की हमने कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ माहौल है। लेकिन आज हम मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान में है। ये चित्तौड़गढ़ जिला लगता है और निम्बाहेड़ा विधानसभा है। यहाँ के लोगों से बातचीत करने वाले हैं, क्या कुछ माहौल है। बॉर्डर का एरिया लगता है। हम बॉर्डर पर घूमते घूमते अब राजस्थान में आ चुके हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि भाई चित्तौड़गढ़ के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं और खासकर निम्बाहेड़ा जो विधानसभा है उसमें क्या कुछ सोच रहे हैं। तो गांव के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, किसानी वर्ग से जुड़े हुए हैं, कुछ और युवा भी हैं। तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। राजस्थान में इस बार क्या होने वाला है? गहलोत सरकार जो है रिपीट करेगी या जो रिवाज चल रहा है जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस एक बार ये एक बार ये एक बार ये इस तरीके से चलेगा? नहीं, इस बार रिवाज बदलेगा। बिल्कुल कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। अच्छा, क्यों लगता है? गहलोत सरकार ने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से आपको लगता है? गहलोत सरकार ने जो योजना लाए मतलब उसका लाभ ऊपर से लगाकर नीचे तक के लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला है। अच्छा। और जो गहलोत सरकार ने सिलेंडर के लिए किया है, पेंशन योजना के लिए किया है, किसी को 500 किसी को 700 मिलती थी तो पेंशन 1000 हो गई है, सिलेंडर 500 में मिलने लगा है। और मंत्री महोदय का भी क्षेत्र में मंत्री जी का भी काम अच्छा है और आज तक ये काश्तकारों को लेके भी अच्छा है। काश्तकारों को कर्ज माफ़ी भी हुई है। अच्छा, कर्ज माफी भी हुई है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, यहाँ से जो विधायक हैं उनके घर पे भी छापा पड़ा, प्रदेश अध्यक्ष है उनके घर पे भी छापा पड़ा, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है उनके फैमिली के जो आसपास के लोग हैं उन पे भी छापा पड़ रहा है। तो लग नहीं रहा कि ईडी का जो मामला है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को डगमगा देगी या फिर उनके जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं उनको वो भटक जाएंगे और चुनाव में रह जाएंगे? नहीं, बीजेपी की ये पुरानी रणनीति है कि हमेशा इलेक्शन आते हैं उसके बाद रेट होती है। 2 बार पहले भी हो चुका है तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। आपका क्या नाम है? दीपक दुबे। अच्छा, तो दुबे जी ये भी बताइए कि मध्य प्रदेश के लोगों से हमने काफ़ी बातचीत की है, पिछले 2 महीने से लगातार बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल राजस्थान का माहौल आपके हिसाब से क्या कुछ चल रहा है? बॉर्डर का इलाका लगता है तो मध्य प्रदेश का कुछ प्रभाव यहाँ भी है या फिर यहाँ पर गहलोत सरकार रिपीट करने वाले हैं? देखिए, आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को आप जो कंबाइंड बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ हमारा ये क्षेत्र है और यहाँ पे सावलिया सेठ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा। और विगत लगभग 15 से 20 सालों से एक मुख्य मांग थी यहाँ पे दर्शनार्थियों की। वो थी निम्बाहेड़ा से मंगलवाड़ 4 लेन की। तो वो जो अभी जो वर्तमान विधायक है उदयलाल आंजना, उनकी अनुशंसा पर मुख्यमंत्री महोदय ने 200 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति इसी कार्यकाल में जारी कराई है गहलोत सरकार ने। अच्छा। और वो कार्य का सर्वे भी चालू हो चुका है और बहुत जल्दी मध्य प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यातायात सुचारू होगा, सुगम होगा और यहाँ पर होने वाली दुर्घटना जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो बंद होंगे। लेकिन ये बताइए, बीजेपी जिस तरीके से ईडी के मामले लगातार चल रहे हैं और बहुत सारे घोटाले का जो है वो आरोप लगा रही है गहलोत सरकार पर बीजेपी, तो इसका लगता नहीं है कुछ न कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव पे, वोटर पे? देखिए, इम्पैक्ट तो संजीवनी का घोटाला गजेंद्र सिंह जी शेखावत पे भी चल रहा है, लेकिन क्या इम्पैक्ट पड़ा? वो मंत्री अभी भी बने हुए हैं। तो बीजेपी का दामन भी कोई पाक साफ नहीं है। रही बात सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। ये बात हमारे जो यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं उदयलाल आंजना, उन पे भी बड़ा ईडी का, उन्होंने ये कहा है कि ईडी की रेड पड़ने से मेरे 5000 वोट और प्लस होंगे। अच्छा। क्योंकि जो साफ आदमी होता है उसको अगर आधी रात में भी उठा के पूछो 2 और 2 कितने होते हैं तो वो 4 ही बताएगा। अच्छा। लेकिन 10 लोगों को अगर आपने अलग अलग जवाब दे रखा है तो वो अलग अलग जवाब आ सकते हैं। अच्छा। कि मैंने किससे क्या कह रखा है। मंत्री जी आश्वस्त हैं, उनका इस क्षेत्र में अच्छा होल्ड है, लोगों से व्यक्तिगत जुड़ाव है और आज की तारीख में उनकी जो छवि है बिल्कुल पाक साफ है। उनके ऊपर 1 भी रुपए का करप्शन का कोई। ठीक है, ये बताइए कि अफीम की खेती यहाँ पर होती है और अफीम की खेती, हालांकि व्यूअर को सुनने में बहुत अजीब लगेगा लेकिन यहाँ अफीम की खेती होती है और जिस तरीके से आपने देखा होगा गेहूं की खेती होती है, चावल की खेती होती है, धान उगता है, उसी तरीके से यहाँ अफीम की खेती होती है। तो अफीम के किसान इस बार क्या कुछ सोच रहे हैं? अफीम को लेकर खेती कैसे चल रही है और क्या सोच रहे हैं? अफीम के किसानों के पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो डोडा चूड़ा नष्टीकरण की थी। उसको मंत्री जी ने प्रयास करके डोडा चूड़ा नष्टीकरण समाप्त करा दिया है, जिससे कि किसान काफ़ी खुश है और मंत्री जी के पक्ष में, इन उदयलाल जी आंजना के पक्ष में मत देने के लिए तैयार है। दूसरी बात, आप अफीम की बात कर रहे हो, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा एक जो कार्य क्षेत्र है वो है खनन क्षेत्र का। अच्छा। और निम्बाहेड़ा सीमेंट हब है। तो इस क्षेत्र में भी उदयलाल जी आंजना ने इनके 5 साल के कार्यकाल में काफ़ी कुछ
विकास कार्य करवाए हैं, जो कि आप निम्बाड़ा जाएंगे आपको खुद को लगेगा सीमेंट फैक्ट्रियों के योगदान से निम्बाड़ा को चमन करवा दिया आज की तारीख में। चलिए ठीक है, आप भी बताइए, तिलक लगा के पीछे बैठे हैं, यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो ये बताइए, तिलक लगा के तैयार हैं, बीजेपी समर्थक हैं? नहीं, मैं कांग्रेस समर्थक हूँ। अच्छा, कांग्रेस समर्थक है जी। तो गहलोत सरकार ने ऐसा क्या किया है, जरा बताइए, जरा गिनवाइए कि जनता दोबारा वोट दे या फिर बीजेपी पे चली जाए। जनता को जो चाहिए, जैसे शिक्षा, हाँ, स्वास्थ्य हाँ, और खाने के लिए, तो उन सारी चीज़ों की पूर्ति उन्होंने कर रखी है। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए हाँ, 25 लाख की फ्री योजना, कोई भी बीमार हो तो उसके लिए फ्री इलाज है। अच्छा, शिक्षा के लिए उन्होंने अलग अलग कॉलेज खोल दिए, अभी स्कूल है उसमें सारी फीस फ्री है, अच्छे बच्चे पढ़ने को जा रहे हैं। खाने के लिए अच्छी पैदावारी है, तो जिसके पास नहीं है, जो गरीब है, तो उसको वो कैंप के द्वारा दे रहे राशन। गैस सिलेंडर में सब्सिडी काफ़ी। तो ये बताइए, ये छोटे छोटे अपने बहुत सारी योजनाएं गिनाई है जो आम जनता के लिए है, इस पे ईडी का मामला भारी पड़ेगा, भारी पड़ जाएगा? ईडी इसमें क्या करेगी? गफला हो तो ईडी कुछ करेगी। अच्छा, वो चाहे रात दिन कोशिश करे, कोई गफला मिलेगा ही नहीं तो क्या करेगी ईडी? लेकिन ईडी भी तो आई है, तो कुछ तो होगा ना सबूत, तभी तो आई है। वो भली आई है, उनके हाथ कुछ नहीं लगे, कोई है ही नहीं ऐसा। तो यहाँ से मंत्री के ऊपर भी छापा पड़ गया। मंत्री को और फायदा इससे, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो लोगों के दिमाग में अपने आप ही आएगी कि यार इनको परेशान कर रहे हैं, अच्छा, और ज्यादा वोट बढ़ेंगे उनके। अच्छा, वोट बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। अच्छा। तो बताइए कि बीजेपी को लेकर क्या लग रहा है, इस बार कितनी सीटें यहाँ पर आ सकती है बीजेपी की, और कांग्रेस से कितनी आ सकती है फिलहाल राजस्थान में? राजस्थान में मेरे हिसाब से तो 50 या 60 से ज्यादा नहीं आ बीजेपी की। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल, आप लिख लो, पिछली बार तो सरकार थी। सरकार थी, इस बार लिख लो आप, मैं कह रहा हूँ। क्या वजह लगती है आपको? वजह क्या, उनके कारनामे देख के क्या कारनामे हैं? जनता सारी परेशान हो गई। ये भी देख लो आप, फिलहाल ताजा ईडी का क्या जरूरत थी? अच्छा, अभी अभी ताजा ईडी लाए हैं, तो क्या जरूरत थी इसकी? उन्होंने खुद ने गफला कर रखे हैं कि अपन इनको ले लपेटे में उसमें उलझ जाएंगे, और अपनी चुंगी चल रही। अच्छा बताइए, अफीम के किसान खुश हैं, नाराज हैं? अफीम के किसान तो काफी खुश है। एक तो डोडा नशीकरण है, दूसरी बार जो उनके पट्टे कटे हुए थे 2006 के तक के पट्टे, उदयलाल जी ने मेहनत करके वापस सब काश्तकारों को नए पट्टे दिलाए। अच्छा, खुश है किसान? बिल्कुल खुश है किसान। आप लोग क्या करते हैं काम? किसानी करते हैं, क्या करते हैं? माइंस। अच्छा, जो खुदाई चलती है और उन सब में जो निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल सब। क्या लग रहा है इस बार प्रदेश में गहलोत सरकार आने वाले हैं या फिर एक बार बीजेपी? नहीं, गहलोत सरकार रिपीट होगी। गहलोत सरकार रिपीट रिपीट? क्यों रिपीट होगी? भाई सारी योजनाएं जो है वो जमीन स्तर पे बहुत बढ़िया है। अच्छा, क्या बढ़िया लगा आपको? बढ़िया तो सारी चीज़ें, किसानों की बिजली माफ सबसे बढ़िया। दूसरा स्वास्थ्य बीमा सबसे बढ़िया, और भी कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, जमीनी स्तर पे बहुत बढ़िया है। तो बीजेपी को एक मौका नहीं देंगे? नहीं, बीजेपी को ट्राई करके देख लो, 5-5 साल चलता नहीं, है। वैसे मौका देंगे कैसे? अच्छा, होना चाहिए वैसे। अच्छा, क्या होना चाहिए? मतलब रिपीट होनी चाहिए सरकार। अच्छा, रिपीट होना चाहिए। हाँ, ताकि इन सारी योजनाओं का और आगे फायदा मिले, अच्छा, और आगे सरकार क्या करे ये और भी। विधायक को क्या करेंगे, बदलेंगे, रखेंगे? नहीं, विधायक अच्छा है हमारे, अच्छा, बहुत बढ़िया विधायक, अंजना जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया छवि है। अच्छा, बढ़िया छवि है। बढ़िया छवि। और दूसरे वाले बीजेपी के वो भी तो हैं। वो तो छवि तो पहले से ही 5 साल पहले भी जानते हैं हम। अच्छा, पहले निम्बाड़ा बंद रहता था हाँ, कभी, हाँ, तो सारी चीज़ें हम जानते हैं। हाँ, जानते हैं। हाँ, तो भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं। अच्छा, आप बताइए, कई सारी सरकार देखी है, बीजेपी की देखी थी ना? बीजेपी की देखी, कांग्रेस की भी देखी। सबकी देख ली। हाँ, अब किसकी देखना चाह रहे हैं? जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो अच्छी है। क्या किया है ऐसा? इसने सब कुछ बढ़िया किया। चिरंजीवी दिल्ली वाले तो कह रहे हैं घोटाला किया है। ये तो इनकी आदत है, अच्छा, आए दिन यही काम, इनको काम क्या है, हाँ, यही काम हो रहा है। जिधर देखो यही काम हो रहा है, ये तो इनको काम है। ये घोटाला तो पहले भी इन्हें ईडी वाले पहले भी डाले थे छापा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ गया फर्क तो? है, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, तो सब पे तो छापा पड़ रहा है, यहाँ के मंत्री जी पे भी छापा पड़ गया। वो पड़ रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ने तो देख लेना तो, है? इससे उससे नुकसान नहीं होने वाला है। अंजना जी के वोट बैंक पे फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्या किया है, कुछ काम वाम बताइए जरा। बीजेपी को क्यों आप पसंद नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस को क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या किया ऐसा? आए दिन कांग्रेस शुरू से बहुत अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम किया है और करती रहेगी। अच्छा, अच्छा किया है। अच्छा किया। क्या नाम है भाई साहब? प्रहलाद प्रजापत नाम है। तो
तो प्रजापति जी इस बार बताइए क्या सोच रहे हैं, गहलोत सरकार आने वाली है या फिर परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन होगा, 100% भाजपा की सरकार आएगी सब। क्यों लगता है भाजपा की सरकार आएगी? ऐसा है कि इस सरकार ने जितने भी वादे किए हैं वो कभी पूरे नहीं हुए हैं। चाहे आप ले किसानों से 10 दिन में कर्ज माफ़ी का वादा हो, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा हो, या फिर हर समय जो जितनी भी परीक्षाएं हुई है, पेपर लीक का मामला हो, ऐसी कोई परीक्षाएं नहीं है। पर लीक के मामले को लेकर जो है ईडी पहुंची है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है इस पे, कह रहे कि हर वक्त चुनाव में ही क्यों ईडी पहुंचती है? छत्तीसगढ़ में पहुंची, यहाँ पहुंच गई। ईडी का विषय पूरा अलग है सब। अपना विषय यह है कि सब नहीं आने के क्या कारण है, सरकार जिस तरीके से विफल रही है, क्योंकि उन्होंने सरकार में मजा नहीं आया। नहीं, मज़ा नहीं। सरकार ने जो वादे, आज ऐसा है कि जनता सरकार को इसलिए चुनती है कि वो जनताओं की अपेक्षाओं पे खरी उतरे, और ये कांग्रेस सरकार जनता की अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी है। इन्होंने युवाओं से जितने भी वादे किए हैं कोई सा भी पूरा किया हो तो आप ही बता दो। ठीक है, भाई साहब कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाई, अब की बार ये तो परिवर्तन चाह रहे हैं। ये जनता परिवर्तन नहीं चाह रही ना, लोगों को नीचे तक लोगों को फायदा मिला है, चाहे आप किसी भी चीज में ले लो। आपको क्या क्या मिला? हम तो जनरल है, हमारे को तो नहीं मिलेगा, जो बाकी जो गरीब लोग हैं उनको तो मिलेगा ना। अच्छा। चलो ठीक है, जनरल है, लाइट बिल तो हर मंथ के 100 यूनिट फ्री है, वो तो हमको ही मिले, चाहे जनरल है। मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। आपको भी मिल रहा है 100 यूनिट? सर ऐसा है, 100 यूनिट जो स्कीम है, 100 यूनिट का फ़ायदा मेरा तो बिल आ रहा है साहब, आज तक फ़ायदा मेरे को नहीं मिला है। नहीं मिला? उसमें अगर कोई कटौती करके दी हो तो वो एक अलग चीज़ है। अच्छा। बाकी स्पेशली वो चीज़ नहीं है। ठीक है, आप भी बताइए भाई साहब, क्या नाम है? खराब हो रहा है। गला खराब हो रहा है, आप बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की 100% सरकार आएगी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। और निम्बाला छोटी विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जीत की ओर अग्रसर है। क्या वजह लग रही है? गहलोत सरकार की योजनाएं ये गिना रहे हैं, ये तो खैर नाराज हैं, ये योजनाएं गिनवा रहे हैं, तो क्या लगता है? इसमें गहलोत सरकार की नीतियां है जो पब्लिक को निराश आई है, और पब्लिक बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में, पब्लिक भी फेवर में है, और भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ये जो ईडी वाला मामला शुरू हुआ है, सुनिए मेरी बात, ईडी वाला मामला जो शुरू हुआ है, इसको लेकर अभी कई तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है, कह रहे हमारी सरकार बन रही थी इसलिए बीजेपी डर गए और ईडी को भेज दिया दिल्ली से। ये कोई वो वाली बात नहीं है ईडी का, और भारतीय जनता पार्टी इसमें स्पष्ट बहुमत से जीतेगी, क्योंकि जो पहले पेपर लीक का जो मामला हुआ गोविंद जी डोटासरा के समय में, और अभी जो अपराध के मामले में जितने भी कांग्रेस सरकार में, इस कुशासन में जितने भी अभी अत्याचार हुए आम पब्लिक, आम जनता के ऊपर, वो काफ़ी मतलब यूँ देख लो जनता पूरी तरह से हुई है। और ईडी बीजेपी सरकार में क्या क्या काम अच्छे लगे थे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत से विकास कार्य जो कार्यकर्ता हैं, मतलब एकदम नहीं, मतलब आप उस नेता वाले टोन में बात कर रहे हैं ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये बताइए कि बीजेपी की सरकार में क्या क्या अच्छे लगे थे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में समय में वसुंधरा मैडम जब सीएम थे, उनकी जो बहुत सारी नीतियाँ थी। अब की बार रहेंगी? बिल्कुल पूछ रहा हूँ, अब की बार रहेंगी? वो पार्टी आलाकमान जो भी करेगा सर्वोपरि है। वो तो एक तरह दरकिनार कर दिया है। नहीं, इसमें वो आलाकमान का मामला है। दरकिनार नहीं किया, आपको नहीं लगता भाई साहब? ऐसा है, संगठनात्मक दृष्टि से जो डिसीजन है वो लेंगे, लेकिन भाजपा का एक ही निशान है, कमल का फूल है, और कमल के फूल के पीछे बीजेपी चलती है। और वो जो डिसीजन लेगी सर्वहित में लेगी। और वसुंधरा के टाइम की जो आप बात करते हैं, वसुंधरा जी के समय की जितनी भी योजनाएं थी, लोगों को, हर नीचे तक के लोगों को फायदा हुआ है उसमें। अच्छा ये बताइए, अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज मामा का नाम नहीं लिया जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वसुंधरा राजे का नाम नहीं लिया जा रहा मंच से। तो ये मतलब क्या लग रहा है आपको? सर ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। अपन अपने तक की बात करें और अपन ग्राउंड स्तर पे जहाँ पे खड़े हैं वहाँ के लोकल विकास के मुद्दे की अपन बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो मतलब वो ऊपर ही छोड़ दें? बिल्कुल, यहाँ सर, लेकिन प्रदेश का चेहरा है, तो मतलब बातचीत तो होती है। जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो सबसे पहले कौन आता है? कमलनाथ। हम कमलनाथ की बात करते हैं। यहाँ बात करते हैं अशोक गहलोत की बात करते हैं। तो बड़े चेहरे पे तो इम्पैक्ट एक न एक पड़ता है ना। सर यूपी में जब चुनाव हुए तो आपको पता था योगी जी सीएम बन जाएंगे? नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जब चेहरा, उन्होंने एक बार सुनिए, प्रोजेक्ट नहीं करा था। नहीं, आप बिल्कुल आप देखिए उसमें प्रोजेक्ट। लेकिन जब दूसरी बार एक बार सीएम चेहरा प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद तो योगी जी के चेहरे पे लड़ा गए थे ना चुनाव। नहीं, बात सुन, वो बात की चीज़ है, सर ये शीर्ष वो बात की बात है। एक बात है मेरी, अब इनके अंदर डिसिप्लिन अनुशासन आप देखिए। आप चित्तौड़गढ़ के अंदर चित्तौड़ विधानसभा सीट से अगर किसी कैंडिडेट का टिकट फाइनल नहीं होता है तो वो पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है।
शीर्ष नेतृत्व की उससे बात हो रही है, लेकिन उसको नहीं मान रहा है। भैया वो तो हर पार्टी में होता है। तो आप सुनिए, पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है, उसको कमल के निशान दे दिया है, लेकिन कमल के निशान का होर्डिंग पे यूज कर रहा है जो निर्दलीय लड़ना चाह रहा है वो। तो इनके अंदर कौन सी अनुशासनता है? अब ये कह रहे हैं हमारा अंदर अनुशासनता है। आप बिना दूल्हे की बारात है ना, किसके नाम पे चुनाव लड़ेंगे? हमारा मैनिफेस्टो तो फिक्स है। वो कह रहे हैं बाद में तय कर लेंगे। कांग्रेस का भैया बाद में तय कर लेंगे ना। अशोक गहलोत ने जो योजनाएं दी है, जो घोषणा, उसका घोषणा पत्र आज फिक्स है कि हम आएंगे तो ये करेंगे। आप ये तो बताओ, आप आओगे तो पहले सीएम किसको बनाओगे, उसके बाद आपकी घोषणा है। ये कह रहे हैं कमल का फूल है निशान, उसी पर वोट करेंगे। पर घोषणा क्या है? कमल का फूल तो वहां पे शीर्ष नेतृत्व ने उनको दिया, नरपत सिंह जी राजवी को, लेकिन उसका यूज कौन कर रहा है? अभी की वर्तमान घटना है, चित्तौड़ विधानसभा सीट पे वर्तमान घटना है। ठीक है, आप लोग बता दीजिए चाचा, थोड़ा बताइए। आएंगे, बताएंगे? हाँ बताइए। अभी अशोक जी गहलोत के मैनिफेस्टो की बात हुई थी, तो जो 10 दिन में कर्ज माफी का मामला था वो भी अशोक जी के मैनिफेस्टो में है। क्यों सर, अभी 5 साल का समय निकल गया, क्यों पूरा नहीं हुआ? जवाब दो। कौन सा सर? कर्ज माफी की बात। कर्ज माफी क्यों नहीं हुआ है? अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार की 6,500 करोड़ की जीएसटी केंद्र सरकार ने रोक रखी है, रिलीज करे, अभी कर्ज माफी हो जाएगी। और कर्ज माफी जो केंद्रीय बैंक जो है ना, उनकी नहीं हुई, तो उनको उसके लिए योजना बनाने के लिए गहलोत साहब कितनी बार प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर चुके हैं कि आप उसको ऐसी योजना बनाए जिससे हम करने के लिए माफ है, पर वो उसके कोई नियम ही नहीं बना पाए। पेट्रोल पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेट टैक्स वगैरह कम किया था। कितनी बार उन्होंने राजस्थान सरकार से भी रिक्वेस्ट की, लेटर लिखा है, उन्होंने घटा के और यहाँ की जनता को फायदा क्यों नहीं दिया? वाई? ये मुद्दा महंगाई का मुद्दा है। आपने वाई मतलब आप बताइए भैया। पेट्रोल 118 था, ये गहलोत सरकार ने जीएसटी कम करी उसकी और टैक्स कम किया, 108 पे आया। आप मध्य प्रदेश में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ के पेट्रोल की रेट, डीजल की रेट और राजस्थान की रेट में कंपेयर करो। आपकी दूसरी सरकार ने घेर लिया भैया, बताइए। एमपी में किसकी सरकार? कह रहे आपकी सरकार तो मध्य प्रदेश में भी है, तो वहाँ कम है या यहाँ कम है, ये पूछ रहे हैं। 1-2 रुपए का डिफरेंस ऊपर नीचे चलता है सर। वेट टैक्स बात कम करने की हो रही है। जब ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम करा, तो सब आपने सुना होगा, जब कोरोना काल में सेंट्रल ने वेट घटाया था, तो इन्होंने क्यों नहीं घटाया साहब? और रही बात उस चीज़ की, आज आप और मैं अपन लोकेलिटी में रहते हैं, अपन ये चीज़ तो देखेंगे साहब मेरे आसपास या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, बीजेपी कार्यकाल में साहब यहाँ पे रोडें भी बनी हैं, बाकी के विकास कार्य भी हुए हैं। हमारे यहाँ पे अम्बा माता का रोड बनाया गया है, गौरव पथ निकाला गया है, यहाँ पे पानी की टंकियाँ बनाई, बहुत सारे काम हुए, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, जीएसएस बनाए गए हैं, सारे बीजेपी के कार्यकाल में बने हैं साहब। ठीक है, आप और लोगों से बातचीत करेंगे। भैया आप बताइए। मैं महंगाई पे कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अगर पेट्रोल 500 रुपये लीटर भी करेंगे तो भी मैं बुलेट ही चलाऊंगा। अच्छा, बस कोई बाकी मोदी जी चाहिए। मोदी जी अगर 500 रुपये लीटर करेंगे तो भी मैं बुलेट, और मुझे एलर्जी होगी तो मैं पैदल चलूंगा, लेकिन महंगाई पे मुद्दा नहीं उठाऊंगा। लेकिन ये तो महंगाई पे उठा रहे हैं आपके साथ वाले जो उठाऊंगा मेरे को मोदी जी के, बाकी इनके अलावा सब कार्य अच्छा। तो आपके देखे साथ के लोग हैं, वो कह रहे हैं हमें महंगाई से दिक्कत ही नहीं। महंगाई की बात मैंने करी नहीं। नहीं, आपने तेल की बात करी ना, पेट्रोल की नहीं तो सर उस पर टैक्स कम करके और जनता को राहत देने की बात करी। जब कोरोना काल में सब सेंट्रल ने जब पैसा कम किया था, तो क्यों इन्होंने उस टाइम पे वेट कम नहीं करके इन्होंने स्पष्ट किया था कि हम वेट कम नहीं तो ये भी ये जो कह रहे हैं 500 रुपये लीटर, हमने आज जैसा राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा था ना कि हम वेट कम नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं किया सब? जब आज ऐसा हर चीज़, अगर आप चाहते हो सेंट्रल से हर चीज़ की अपेक्षा करते हो सब सेंट्रल एक अभी एक बात बताइए, मेरी बात सुन लीजिए सर, एक बात ये कह रहे हैं 500 रुपये लीटर भी लेने के लिए सहमत है, आप सहमत हैं इनकी बात सुनिए। हर आदमी की अपनी भावनाएं जुड़ी हुई है, राष्ट्र हित सर्वोपरि। नहीं, आप सहमत हैं? बात सुनिए, राष्ट्र हित सर्वोपरि। मैं कह रहा हूँ साहब, आज अपन केंद्र से हर चीज़ की अपेक्षा करते हैं। वैक्सीन जब बनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजी थी, ठीक है, हर स्टेट में आई थी। अपने राजस्थान में क्यों मोदी जी का फोटो उस पर नहीं लगाया गया फ्लैक्स पे? और जब कभी शॉर्टेज की स्थिति आई तो कहते हैं सेंट्रल वालों ने नहीं दी, और जब अपने यहाँ पे सेंट्रल वाले भेज रहे हैं ना, आ रही है, तो उसका फोटो लगाने में क्या दिक्कत है साहब? क्यों नहीं? सारे मुद्दों को लेकर नाराज नहीं, नाराजगी नहीं सर, उस पर क्यों नहीं लगाई? आज ऐसा है कि हर चीज़ अपेक्षा अपन केंद्र से रखते हैं, जब जो चीज़ केंद्र से आ रही है तो उसमें मोदी का फोटो क्यों नहीं था? राज्य सरकार ने क्यों नहीं लगाया? ये जो ये कोरोना में जो लोगों ने डोनेशन दिया था हेल्प के लिए, उसका आज दिन तक हिसाब नहीं लाया गया, तो उसका क्या होगा? केंद्र सरकार की जो योजना है, जो राजस्थान में बहुत सारी जो गहलोत सरकार ने रोकी हुई है, वो योजना यहाँ लागू भी नहीं की जा रही है। कौन कौन सी? और अभी जो निम्बाला क्षेत्रों में अभी जो भारतीय ग्राम पंचायत विनोदा के अंदर जितना विकास हुई इस क्षेत्र में, कौन कौन सी योजनाएं रोकी है?
बहुत सी योजनाएं कौन जिन्होंने कौन सी? गहलोत साहब ने या रोकी हुई है यहाँ पे। कौन कौन सी? सर मैं बताता हूँ। बहुत सारी योजनाएं। नहीं सर जीएसटी देखो देखो जीएसटी क्या होता है, रुको रुको, मोदी जी का जीएसटी में क्या होता है, व्यक्ति जीएसटी के बारे में में भी- दो प्रारूप है, एक आईजीएसटी और एक एसजीएसटी। एसजीएसटी अधिकार होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। आईजीएसटी रोकने का अधिकार है केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार राजस्थान की एसजीएसटी जो है 6500 करोड़ की, वो क्यों नहीं रिलीज कर रही है, इसका जवाब दीजिए आप। चलिए भैया, देखिए कई सारे मुद्दे हैं और कई सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। फिलहाल जो है मध्य प्रदेश के लोगों से बातचीत किया और उसके बाद अब राजस्थान के बॉर्डर को क्रॉस करके, मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर क्रॉस करके फिलहाल राजस्थान में है और यहाँ के लोगों से 2-4 दिन बातचीत करेंगे क्या कुछ माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर। फिलहाल के लिए नमस्कार।